जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आज 7 सितंबर को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले में, लेकिन रात्रि में कर रही हूँ। इस समय 11:17 हो रहे हैं संगत जी, और आज दिन है रविवार। तो संगत जी, मैंने आज दिन में भी एक बार शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरु जी की आज्ञा से, और अब भी गुरु जी का आदेश है, और अपने दिल से और मन से और आत्मा से, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ, ये अभी का है, रिसेंटली, मतलब कि आज का ही है, और अभी 1.5 घंटे पहले का ही है। तो हुआ ऐसा कि मैंने रसोई में है ना संगत जी, तेल गरम किया था एक कढ़ाई भर के, क्योंकि मैं ना हमारे यहाँ रोज़ाना शाम के टाइम पराठे बनते हैं रात को, तो उसके लिए रिफ़ाइंड तो हमने काफ़ी साल से छोड़ दिया है, नुकसान करता है ना, इसलिए तो तेल गरम करती हूँ, उसमें फिटकरी डाल देती हूँ, और वो पक जाता है जब उसमें थोड़ा सा डालडा भी डाल देती हूँ। ऐसे करके बनाती हूँ मैं, तो वो नुकसान नहीं करता है इतना घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए। और वो मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया था, तो इस बार फिटकरी थोड़ी दूसरी आ गई थी, तो मैंने एक बार गरम करके वो छोड़ दिया। मैंने कहा गुड्डन देखियो, ये फिटकरी सही नहीं है। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी कल दूसरी मंगा लेना, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दे अब, और कल दोबारा से गरम कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे ही गैस पे कढ़ाई रखी, छोड़ दी थी। हाँ, उसको बंद की, गैस बंद कर दी थी 5-7 मिनट पहले ही, और मैं रसोई के डिब्बे साफ़ करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो आज मेरा मन है तो मैं डिब्बे साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस के ऊपर थोड़ी और छोटी डिब्बी रखी हुई थी, एक के ऊपर एक ऐसे करके 4-4 डिब्बियों की लाइन लगी हुई थी, 4 लाइन। संगत जी, क्या हुआ कि 3 लाइन तो आराम से उतर गई, और वो अड्डी पैसे में 4थी लाइन उतार रही थी, तो उसमें थोड़ा ऐसा हाथ से डिस्टरबेंस हो गया, और एक डिब्बी उस तेल में गिर गई, और उसमें से तेल उछट के मेरे पेट पे आ गया, और गैस पे फैल गया, स्लिप पे फैल गया, और गरम तेल था संगत जी। तो मैं एकदम थोड़ी सी हल्की सी चिल्लाई, और कम जो रूम है उसमें मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, वो भागकर रसोई में आए, और बोली मम्मी क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, ये तेल ऐसे डिब्बी कर गई। तो मेरे पेट पे देखा, हाँ मम्मी ये तो काफ़ी सारा तेल आ गया पेट पे। तो मैंने कहा हाँ, तो वो तो एक जले के ऊपर ट्यूब लगाते हैं ना, जेल, वो रखी हुई है। तो वो मेरा बेटा तुरंत उसको लेके आया रूम में से, और वो मेरी बेटी ने सारे पेट पे लगाई, हाथ पे भी लगाई, कुछ छींटे हाथ पे भी आ गई थी, और मैं गुरु जी को याद किया। तो संगत जी, आप यकीन मानो, तेल गरम था और मुझे इतनी कोई जलन नहीं हुई, और उसने मुझे जेल लगा दी। बोली मम्मी आप है ना रूम में लेटो,
मैं यहाँ से सफाई करती हूँ। तो मैं आके लेट गई और मैंने हल्की सी जलन हुई थी तो मैंने कूलर चला लिया और मैं आराम से लेट गई। और संगत जी, मैं गुरुपा को याद किया और यकीन मानना संगत जी, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। ऐसे जलन होनी चाहिए, गर्मी का टाइम है ना, तो आदमी जलन इतनी हो जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है इंसान के, लेकिन मुझे ऐसी कोई जलन नहीं हुई। तो ये गुरु जी का ही चमत्कार है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे एक टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज दिया था कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ऐसे ही चमत्कार करते हैं हमेशा और हर पल हमारे साथ रहते, हर पल हमको बचाते हैं। संगत जी, गुरुपा दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमें पता नहीं कितने कष्टों से बचाते हैं। और गुरुपा कई बार मैसेज देते हैं कि टेलीपैथिक माध्यम से, कुड़िए मैंने तुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया है, या तेरे बच्चों को या तेरे पति को, और तुझसे शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं होता। तो गुरुजी, मैं संगत जी, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी के आज्ञा से और मैं रोज़ाना ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कभी कभी किसी दिन रह जाता है, और लेकिन गुरु पर रोज़ाना आदेश दे देते हैं और मैं करती हूँ शुक्राना सत्संग। और गुरुपा से बोलती हूँ रोज़ाना, गुरुपा ये मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और इसे स्वीकार करना। अब शुक्राना सत्संग शेयर हो या ना हो, लेकिन मैं बोल देती हूँ गुरुजी आप तो स्वीकार कर लेना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड भी इस टाइम घर पे नहीं है, क्योंकि है ना मेरे ससुर जी की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत चल रही है 2-3 महीने से, और वो 5-6 दिन से कुछ खा भी नहीं रहे हैं। जयपुर एडमिट थे और उनका लीवर भी डैमेज है और वो इतनी बात भी नहीं कर रहे हैं, शरीर भी अकड़ गया है। आज जयपुर से फिर उनको अलवर लेके आए, शिफ्ट किया है। अब पता नहीं यहाँ घर पे कल लेके आए या परसों लेके आए, पता नहीं है, तो गुरुजी को ही पता है। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने है। और हाँ, वो थोड़े एजेड हैं, 80 साल के लगभग हैं। और वैसे तो संगत जी, बुज़ुर्गों की ज़रूरत तो हर घर में ही होती है, हर इंसान को ही होती है, हमें भी हैं। और हम उसी दिन से गुरुपा से अरदास लगा रही थी मैं भी कि गुरुपा उनको सही कर देना प्लीज़ गुरुपा ने, परंतु उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ही ख़राब होती चली गई। अब तो पता नहीं, गुरुपा ही जाने, गुरु सब कुछ गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया है। और संगत जी, मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर मेरा पेट ज़्यादा जल जाता तो हस्बैंड भी बाहर हैं और बच्चे परेशान हो जाते। और जलने का तो आपको पता ही है ना कि जलन बंद नहीं होती 3-4 घंटे से पहले, और बच्चे कहाँ लेके भागते मुझको। तो ये तो मेरे गुरुपा की रहमत है। संगत जी, अभी इसी मंथ हमारा पावर बैकअप का मीटर जल गया था, तो हमें न्यू मीटर लगवाना था। मीटर लगवाने के लिए हमने डीलर के पास फ़ोन किया, क्योंकि संगत जी हम रेंट पर रहते हैं और ओनर बाहर विदेश में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो हम जो भी बातें होती हैं वो डीलर से ही होती है, उन्हीं के थ्रू सारा हम डिस्कस करते हैं। संगत जी, मैं और मेरी पड़ोस की दीदी हम साथ में रहते हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन मकान एक ही है और अपना अपना पर्सनल रहन सहन है। जब हमने डीलर को फ़ोन किया तो उन्होंने हमें मीटर दिया, तो वो ज़्यादा पावर का था संगत जी, बट वो ठीक नहीं था। संगत जी, ये सब कुछ सारी हेल्प हमारी गुरपिता ने की। संगत जी, जब दीदी वहीं पर थे और मैं गुरपिता से बोली कि गुरपिता चलिए नीचे मीटर का देख कर आते हैं, तो संगत जी गुरपिता ने एक अंकल जी को जो ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं उनको भेजा, और उन्होंने बताया कि ये मीटर बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो मीटर लगाने वाले भैया थे उन्होंने भी बताया
कि इससे तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो संगत जी टाइम रहते हमें पता चल गया तो हमने वो मीटर नहीं लगवाया और मीटर वाले भैया ने कहा कि मीटर 8,000 का आएगा, लेकिन हमने पता किया तो वो मीटर 7,000 तक आने की बात हुई। संगत जी हमने हस्बैंड जी को कॉल किया कि आप ऑफिस के बाद पता करें कि इससे कम पैसे में आ जाए तो ठीक है। संगत जी हस्बैंड अंकल ने कई दुकानों पर पता किया, खूब घूमे, लेकिन उनको वो मीटर नहीं मिला। हस्बैंड को गुरपिता ने खूब घुमाया, पता नहीं उनका कौन सा कष्ट काटा, ये तो गुरपिता ही जाने। संगत जी घूमते घूमते हस्बैंड को भूख लगी और उन्होंने थोड़े छोले वगैरह खा लिया। हस्बैंड बोले कि एक बार तो मेरा मन ऐसा हुआ कि कहीं ये दिक्कत ना कर जाए, लेकिन भूख लगी थी तो मैंने खा लिए। संगत जी वो हस्बैंड को परेशानी कर गए और इनकी तबीयत शाम को ख़राब हो गई और परेशान हो गए। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप परेशान न हो, गुरुपिता सब ठीक करेंगे। संगत जी मैंने मंत्र जाप करके इनका पेट सहलाया और जल प्रसादी को गुरुपिता के स्वरूप से टच करके 7 बार मंत्र जाप किया और उनको पिला दिया। संगत जी मैंने हस्बैंड को बोला कि आप विश्वास रखो, गुरुपिता आपको ठीक करेंगे किसी न किसी तरीके से, या तो आपको जल प्रसादी से वोमिटिंग हो जाएगी। और संगत जी 20-25 मिनट बाद जैसे ही मैंने इनको बोला खाने वगैरह के लिए, तो ये उठकर बाथरूम में भागकर गए और खूब वोमिटिंग की और इनका मन हल्का हुआ और संगत जी ये बिल्कुल ठीक हो गए और सुबह ऑफिस भी चले गए। संगत जी इसके लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपिता हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास करना है। संगत जी जब हस्बैंड को मीटर नहीं मिला तो मैं और दीदी दूसरे जीरकपुर के मार्केट में दुकान पर गए और संगत जी मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता आप मेरे साथ मार्केट चलेंगे और बढ़िया मीटर जो सस्ता भी हो और बजट में हो और अच्छा हो वो आप दिलवा कर लाना। और संगत जी जब हम दुकान पर पहुंचे तो दुकान वाले भैया ने कहा कि जो 7,000 वाला मीटर था वो तो अभी अभी कोई ले गया, लेकिन जो हम लेके आए वो उस भैया ने कहा कि दूसरा मीटर है जो 5400 का है और बढ़िया कंपनी का है और सेम टू सेम वही है। और संगत जी वो हम लेकर आए और लगवाया। इसके लिए गुरुपिता आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। आप हर पल हमारी बात सुनते हैं गुरुपिता, आपका हर पल शुक्राना। गुरुपिता हर पल मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से अरबों खरबों कभी ना ख़त्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता आप सब संगत के साथ रहें, सबका कल्याण करें। गुरुपिता मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरुपिता, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुपिता। गुरुपिता आप ही मेरे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, रब, खुदा सब कुछ आप हैं मेरे। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संगत जी आज गुरुपिता कहते हैं बेटी आज की शाम तेरे लिए वरदान लेकर उतरी है। आज अगर तू सच्चे दिल से शुक्राना करेगी तो तेरे ऊपर के सारे ग्रह दोष मिट जाएंगे, तेरे जीवन की हर रुकावट दूर होगी और राहें खुलेगी, तेरे घर धन सुख और बरकत का दरिया बहने लगेगा। इस दिव्य क्षण को हाथ से मत जाने दे, शुक्राना कर और इस संदेश को आगे भेज। तो संगत जी मैं यह संदेश आगे भेज रही हूँ। और संगत जी गुरुपिता कहते हैं बेटी आज की रात बहुत विशेष है, गुरुजी ने तुझे
777 की एनर्जी दी है। तेरे दुखों की गठरी अब हल्की हो जाएगी। तेरी झोली अब खुशियों से भर जाएगी। आज शुक्राना कर, क्योंकि जो मांगा था वो मिल जाएगा और जो नहीं मांगा वो भी आने वाला है। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो गुरु पिताजी की रहमतें हमेशा हम सब पर बरसती ही रहती हैं संगत जी, निरंतर। वो हमारे मन की हर व्यथा, हर परेशानी, हर उलझनों को सुलझा देते हैं। उन्हें सब पता रहता है कि हमारे बच्चे को कौन से समय, किस टाइम क्या चीज़ बख्शनी है, कौन सी दात बख्शनी है जो उसके जीवन में अंधेरे से उजाला आ जाए। तो संगत जी, और आज गुरुवार का दिन है, ऊपर से संगत जी एकादशी, और आज के दिन तो शुक्राना बहुत बहुत ज़रूरी है संगत जी करना, क्योंकि आज के दिन जो शुक्राना करता है ना, उसके घर में सुख समृद्धि और गुरु जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। गुरुवार को शुक्राना करने से गुरु पिताजी की कृपा हमेशा निरंतर झरझर बहती रहती है, झरने की तरह। इसीलिए हमेशा गुरुवार के दिन शुक्राना ज़रूर करें। और शुक्राना तो संगत जी हमेशा करना ही चाहिए, हर श्वास हमें शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो जितना भी शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है संगत जी, क्योंकि मेरे मालिक की रहमतें इतनी है मुझ पर, इतनी कृपा है मुझ पर, इतनी अगाध कृपा है संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी बेस्ट बच्ची हूँ अपने बाबा की। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी भांति अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखना। और संगत जी, कल फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था थोड़ा बेटे को लेकर। कभी कभी संगत जी बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता, पर माँ बापों को जब पता चलती है तो संगत जी बहुत दुख होता है। इसी तरह वो संगत जी बड़ा वाला बेटा जो है, उसकी वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। अभी उसकी शादी, गुरु पिताजी ने बेटी की शादी तो फिक्स कर दी है, और बेटी की शादी बस करीबी है होने को। वो गुरु पिताजी ही संभालेंगे सारा सब कुछ। और संगत जी बेटे की अभी नहीं लगी, मुझे विश्वास है जैसे बेटी की लगी ऐसे गुरु पिताजी उसकी भी घर गृहस्थी ज़रूर अपने समय आने पर बसाएंगे। अपने आप सब कुछ अपने नाती के लिए करेंगे। लेकिन फिर भी संगत जी, हम माँ बाप हैं और जो भगवान जी ने हमें निमित्त बनाया है, तो कभी कभी हो जाती है टेंशन बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मेरे बाबा मुझे बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। और वो कहते हैं कि बेटी, तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है। अब तेरे घर एक नहीं दो खुशियाँ आएंगी। बुरी नज़र लगी थी और वो मैंने दूर कर दी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। संगत जी, जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मैं तकलीफ़ में होती हूँ, मेरे बाबा सुन लेते हैं। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज मेरी बेटी परेशान है, आज मेरी बेटी के दिल में क्या भाव है, क्या बात चल रही है। संगत जी, उससे रिलेटेड मुझे गुरु पिताजी संदेश भेजते हैं, मुझे समझाते हैं मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, तेरी दुआएं खाली नहीं गई, वो ऊपर जमा हो गई हैं और अब बरसने वाली हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मुसीबतें तो आई बेटा, और वो बड़ी आसानी से आकर चली गई और तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए शुभ कर्म और अब के किए गए शुभ कर्म ढाल बनकर तेरे आगे खड़े रहे। और ऐसे ही आगे अच्छे कर्म करते रहो बेटा, क्योंकि बुरे वक्त में पुण्य ही ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है, जिसमें रब तक के फैसले बदल देने की ताकत होती है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप यूं ही आशीर्वाद देते रहो बाबा, क्योंकि आपका आशीर्वाद रहेगा बाबा तो हमेशा आपकी बेटियाँ सही राह पर चलेगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, फिर दुखी क्यों होती है? तूने अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से और जिम्मेवारी से निभाई है, और तेरे जीवन में कितनी ही परेशानी आई, पर तूने अपनी समझ से सही फैसला दिया और तू आगे बढ़ती चली गई। तेरे मन में जो परेशानी है वो मैं जानता हूँ, फिक्र मत कर, वो परेशानी भी तेरी जल्दी दूर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास ही है बाबा जो मुझे टूटने नहीं देता। मुझे आप इतना प्यार करते हो कि आपकी बेटियाँ जब भी टूटती है, जब भी बिखरती है, आप फ़ौरन मुझे अपनी बाहों में ले लेते हो बाबा, मुझे संभाल लेते हो बाबा, मुझे टूटने कभी देते ही नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हिम्मत बनकर अपने बच्चे के साथ हमेशा रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, आज गुरुजी ने तेरे लिए खुशियों की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी और तेरे परेशानी अब सब छू मंतर होने वाली है।
बस गुरु जी का शुक्राना करते रहे और देख तेरी ज़िंदगी में कैसे खुशियों के और तेरी समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। और ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, उन सब के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तो जल्दी से उन सबको भेज दे, देख कितनी जल्दी तेरे काम बन जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये छोटी छोटी सी सेवा बख्शने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जिस दरवाजे पे ताला लगा था ना, अब वो दरवाज़ा स्वयं खुलने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अपने मुंडे की फिक्र ना कर, मैं हैगा उसके साथ। और अगर इतनी ठोकरें खाने के बाद भी आज तुम सही सलामत हो तो समझ लेना कि तेरा हाथ किसी इंसान ने नहीं, तेरे गुरुजी ने स्वयं पकड़ रखा है। शुक्राना करना ना भूली और ना ओदा कोई काम रुकेगा। मैं सारे रास्ते आप बढ़ा देने और दस दे अपने बच्चे नू गुरुजी तेरे नाल है, अब सब अच्छा ही होगा। और शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। मुझे पता है बाबा, आप अपने बच्चों के साथ हो, आप हर पल उनके साथ हो, हर पल उनके साथ रहते हो, इसीलिए मैं पहले जितनी फ़िक्र नहीं करती। संगत जी पहले बच्चे कहीं भी जाते थे, दूर जाते थे, पास जाते थे, मुझे बहुत फ़िक्र होती थी। मैं हर समय उनके लिए फ़िक्रमंद होती थी कि कहीं इतनी देर हो गई, रास्ते में कहीं कुछ हो ना जाए। अब ऐसी कोई चिंता, कोई फ़िक्र मेरे पास नहीं रहती। मुझे पता है हर समय उनके नाना उनके साथ है, कोई हो ना हो, गुरु पिताजी उनके साथ हमेशा हैं, तो वो अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। आज भी संगत जी भरोसा अटूट है मेरा, विश्वास अटूट है मेरे बाबा पे मेरा। लेकिन फिर भी संगत जी हम इंसान है ना कहीं टेंशन दिमाग में आ ही जाती है। अगर बच्चों की कोई परेशानी या कोई बात हमें पता चलती है ना संगत जी, तो माँ हूँ, कहते ना माँ तो टेंशन ले ही लेती है कहीं ना कहीं से। क्या करूँ फिर मैं संगत जी, और फिर मैं किससे कहूँ, अपने बाबा से बोलती हूँ। मेरे बाबा फटाफट मुझे सारे सोल्यूशन देते हैं संगत जी, जो सही होता है वो बताते हैं हमको कि क्या करना है क्या नहीं करना। और वो फटाक से समझ जाते हैं कि आज मेरा बच्चा बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। और संगत जी फिर जो बाबा जी समझाते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी, आपको बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे हर पल संभालने के लिए, हर पल मुझे हिम्मत देने के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरा रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा, बस शुक्राना कर और फिर देख। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है आपकी, जब हम बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ पे ना एक मतलब शब्दवाणी चल रही थी संगत जी। और एक अंकल जी की कार में ना हम बैठे ना, जो सेटर सेवा होती है ना उसमें, तो संगत जी उन्होंने एक शब्दवाणी चलाई थी संगत जी। वो मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी। मैंने कहा देखो मुझे शब्द मिलते नहीं है, इतने अच्छे अच्छे अंकल जी ने देखो कितना अच्छा शब्द लगा रखा है संगत जी। जब तक वो मंदिर नहीं पहुँचे वो शब्द अंकल जी भी गाते रहे और संगत जी कार में चलता रहा, मेरे दिल को छूता रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो शब्द संगत जी। तो मुझे अभी याद तो नहीं है पर वो मैं चलाती हूँ संगत जी, चल जाता है। क्योंकि उस दिन संगत जी मैं उस शब्द को ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, लेकिन अचानक उसके दूसरे दिन मेरी बेटी ने वही शब्द लगा दिया और गुरु पिताजी ने वही शब्द मुझे सुनवाया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। देखो इतनी छोटी सी बात थी, वो भी मेरे बाबा जी को पता थी कि मेरी बेटी को ये शब्द पसंद आया है, तो ये शब्द चलना चाहिए घर में। और अपने आप छोटी बेटी ने वो शब्द लगाया संगत जी, वही शब्द बजा। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा यही तो उन अंकल जी की कार में बज रहा था और मैं ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिला। देखो गुरु पिताजी ने स्वयं ही चलवा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है आपका। और संगत जी आज तो वो दिन है जब मम्मी के साथ गुरु पिताजी ने मुझे बुलाया है बड़े मंदिर आज संगत जी। लेकिन जब तक पहुंच ना जाते हैं ना, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है। जब मैं वहाँ बड़े मंदिर के अंदर खड़ी होती हूँ ना संगत जी, जब मुझे तसल्ली होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे बड़े मंदिर बुलाया है मेरे बाबा ने मुझसे मिलने के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मुझे वो खुशी मिलती है, वो सुकून मिलता है बड़े मंदिर में जाके जो कहीं नहीं मिलता। सच बता रही हूँ, जाते तो मैं अपने बाबा जी से कहती हूँ आ गई बाबा जी आपकी पागल बिटिया। और संगत जी आप कैसे हो, ऐसे करके अच्छे तो हो ना बाबा जी। देखो मैं आपसे मिलने आई हूँ बाबा जी, आप कहाँ हो। फिर संगत जी मेरी आंखें जो बाबा जी को ढूंढती हैं, हर जगह ढूंढती हैं। और मुझे सही में हर चीज़ में, हर जगह, हर फूल पत्ते, हर पेड़ में, हर खम्भे में मुझे अपने बाबा जी का एहसास होता है वहाँ बड़े मंदिर में। मैं थोड़ी देर भी जहाँ बैठती हूँ ऐसा लगता है मेरे बाबा यहाँ बैठे थे, मेरे बाबा ने इसको छुआ होगा, मेरे बाबा ने। और संगत जी करते करते ऐसे मेरे इतने भाव आ जाते हैं कि मेरी आँखों से आंसू आ जाते हैं संगत जी।
ये निगाहें हमेशा बाबा जी को ढूंढा करती हैं। और संगत जी, बाबा जी भी मेरे ऐसे हैं, किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन जरूर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ अपने मालिक का उतना कम है। और आज का तो संगत जी दिन ही बन जाएगा जब मैं अपने बाबा जी से मिलूँगी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था संगत जी, उसमें बताया था कि जो मेरे को वाइट वाटर डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम गुरु पिताजी ने आंटी को लंगर प्रसाद खिला खिला के ही दूर करी थी। और इस बार गुरु पिताजी ने मुझे जल्दी जल्दी गुरु बड़े मंदिर बुलाया है। अब देखो अपनी बेटी की प्रॉब्लम सब अपने आप वही सॉर्ट आउट करते हैं, वही करते हैं संगत जी। और कौन है, मेरा तो और कोई है ही नहीं उनके सिवा। और संगत जी देखो, गुरु पिताजी का फिर से मैसेज आया था कि तेरे घर में वो जो औरत है और तेरे घर में जो ब्लैक मैजिक करती है, संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर में वो जो एक औरत है ना बेटा, वो तेरा बुरा करना चाहती है बेटा। उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की, और वो तेरे ही परिवार की है बेटा। तेरे ज़िंदगी में जो भी परेशानी वो उसी की वजह से है। तो शुक्राना कर बेटा, वो जो भी कर रही है ना, इसकी सज़ा मैं उसको दूंगा। उसको ऐसी सज़ा दूंगा ना कि उसको पानी भी कोई दूसरे ही पिलाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है मेरे मालिक। आपने मुझे इन परेशानियों से धीरे धीरे करके निकाला है बाबा। और भी जो परेशानियां मेरे जीवन में चल रही हैं उसको भी आप ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे करके मेरे मालिक। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना बाबा। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि जो भी कुछ अभी मेरे साथ हुआ है, जो भी कुछ मैंने भोगा है अपनी ज़िंदगी में, और आप ही ने मुझे बताया है कि वो तेरे अपने कर्मों की सज़ा नहीं है। तेरे साथ तो गंदी साजिशों का खेल हुआ है और उसी की वजह से तुझे ये भुगतान भुगतने पड़े हैं। तो बाबा, मैंने ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं किए। आप जानते हो, जब से मेरा हाथ थामा आपने, जब से मुझे आभास दिलाया कि ईश्वर मेरे साथ चलता है, मैंने हमेशा दूसरों का भला सोचा है, दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करी है, दूसरों के लिए हाथ फैला के आपसे विनती करी, आपसे अरदासें करी, आपसे दुआएं मांगी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हमेशा। और आप अच्छी तरह से जानते हो बाबा, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, किसी का बुरा नहीं चाहती, सोचती तक नहीं हूँ मैं तो कभी किसी के बारे में इतना, जितना कि लोगों ने मेरे साथ किया है बाबा। लेकिन अब बाबा बहुत डर लगता है बाबा, बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि अब बेटी की शादी आने वाली है, सब कुछ आपको संभालना है। जिस तरह आपने मेरी हर कदम पे रक्षा करी है, उस तरह अपनी नातिन की शादी में आप हम सब की रक्षा करना बाबा। कोई भी ऐसा कुछ ना कर सके जिसका भुगतान हमें फिर से भुगतना पड़े मेरे मालिक। बस अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि मेरे पति अंकल की बुद्धि तो भ्रष्ट है, उन लोगों ने कर रखी है। क्योंकि उन्हें कभी ज़िंदगी में कभी उन्हें मेरी किसी बात पे भरोसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ संगत जी। हमेशा भरोसा हुआ तो उन्हीं झूठे लोगों पे, जीत हुई तो उन्हीं झूठे लोगों की, हमेशा तरफदारी ली तो उन्हीं झूठे लोगों की। मैं अपने पूरे जीवन का युद्ध, पूरे जीवन की लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है, अपने दम पर मैं हमेशा अकेले खड़ी रही। लेकिन नहीं, मेरा अकेले नहीं थी, मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा रहा संगत जी। और मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया, कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। शायद इसीलिए मैं सबकी बुरी बनी रही। कोई बात नहीं, मुझे बुरा बनना स्वीकार है, लेकिन गलत का साथ देना स्वीकार नहीं संगत जी। मैं ऐसी ही हूँ शुरू से संगत जी। और कहते हैं ना, सच बोलने वाला ज़्यादा ठोकरें खाता है, तो शायद यही मेरे साथ हुआ। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों कि मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। और उनकी ये आदत रही है संगत जी कि अगर उन्हें दो दिशा दिखाई देती है, एक सही एक गलत, तो हमेशा गलत का ही पक्ष लिया है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो भरोसा मेरे मालिक का था, मेरे गुरु पिताजी का भरोसा है। मेरे बाबा ही मुझे न्याय दिलाएंगे और अपने आप ज़रूर दिलाएंगे संगत जी। जब ना करते हुए मुझसे परीक्षा ली गई, ना करते हुए मैंने परीक्षा दी है, तो करते हुए उनको तो भोगना ही पड़ेगा संगत जी। अपने आप ही गुरु पिताजी देखेंगे। मैं मन से कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। मैं तो सब अपने मालिक पे छोड़ती हूँ कि बाबा, अगर आपकी बेटी ने गलत किया है तो आप अपनी बेटी को देखना, नहीं तो अपनी बेटी के लिए न्याय करना। अब आपकी बेटी अकेली नहीं है, मुझे पता मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरे बाबा मुझे कभी हारने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। बस बाबा जी रक्षा करना, अपनी नातिन की शादी आप बहुत अच्छे से सारे काम करना, सब आप ही निपटाना, मेरा कोई नहीं है बाबा। मुझे नहीं पता पूजा पाठ के काम कैसे होते हैं, आप खुद ही संभालना सब।
या किसी ऐसे बंदे को भेजना बाबा जो सही से सब कुछ करा दे। लेकिन मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है संगत जी। ये ये सारे काम मेरे शुरू से ही सोचते हैं कि कब इसका कौन सा काम खराब हो जाए और कब मैं खुश होने का मुझे मौका मिले। हाँ, मैं इनमें से किसी का भी बुरा नहीं चाहती, दिल से सबके लिए हाथ उठा के दुआएं करती हूँ। अभी भी इनके कोई काम बिगड़ते हैं या इनके घर में किसी की बिहारी बीमारी परेशान होती है तो ये हाथ दुआ के लिए उठते हैं संगत जी, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ शुरू से। लेकिन हाँ, अब मुझे विश्वास भी नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी कहते हैं ना कि जिसने तेरा विश्वास तोड़ा तू उसका कभी बुरा मत सोचना, उसके बारे कभी बुरा मत सोचना, लेकिन उस पर भरोसा भी मत करना। इसीलिए संगत जी मुझे इन सब में से किसी पर अब भरोसा नहीं है। भरोसा सिर्फ अपने गुरु पिताजी, अपने मालिक पर है। वो ही मेरी बिगड़ी बनाएंगे, वही सारे काम स्वयं अपने हाथ से करेंगे अपनी नातिन की शादी में। ये मेरा अटूट विश्वास है। मेरे बाबा हर रूप में मेरे बाबा यहाँ रहेंगे, अपने आप अपने बच्चे के सारे काम निपटाएंगे, कोई अड़चन नहीं आने देंगे। बस यही मेरी विनती है, प्रार्थना बाबा स्वीकार करना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सबके भंडारे भरना मेरे मालिक। और जो लोग आपदा में फंसे हैं उनकी रक्षा करो मेरे बाबा। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो। और जो आहत हुए हैं इस त्रासदी में उनको इतनी हिम्मत दो बाबा, वो फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। उनका साथ दो बाबा, उनकी प्रार्थनाएं सुनो बाबा, वो फिर से इस काबिल बन सकें कि अपने आप को खड़ा कर सकें, 2 टाइम की अच्छी रोटी इज्जत से खा सकें। हौसला दो बाबा, विनती स्वीकार करो, सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो बाबा। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहे, जीवन में आगे बढ़े। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना। संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय सिद्धि हृदय सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी हृदय सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हमें बीमारियों से दूर रखने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम आपको 1 साल हो गए, 4-5 महीने से, 4-5 महीने, हाँ 4-5-6, हाँ 4-5 महीने हो गए होंगे। हमने अभी तक दवाई से दूर है, जबकि हमें शुगर बीपी से हैं, लेकिन हम लोग ठीक है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी से हमने अरदास लगाई थी, गुरु पा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना। गुरु जी की बड़ी मेहरबानी हुई संगत जी, जो अभी तक हमें सही सलामत रखा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी गुरु जी की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, जो हमारे को संभाल के रखा हुआ है। मेरे पति अंकल को नौकरी नहीं है, मैंने अरदास लगा रखी है गुरु जी से कि हमें एक नौकरी मिल जाए गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कहते हैं जब भी मैसेज खोलो तब भी फेसबुक में हमेशा आता रहता, तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, मैं तेरे को देख रहा हूँ। गुरु जी सब समझते हैं, सब मन की बात इतना समझते हैं। जय गुरु जी, आप वाकई में शिव हो, वाकई में बहुत महान गुरु हो आप। गुरु जी हर बात समझते हैं, जो जो मैं सोचती हूँ ऐसे ही। मैंने उस दिन परसों काटू शाम का ऐसे ही आ गया था फेसबुक में, तो मैं खाटू श्याम का पहले ही बड़ा सोचा था कि एक बार हम लोग टैक्सी ड्राइवर से सुना था, वो खाटू श्याम का बड़ा भक्त था, मतलब पूछता था, तो हमने उससे पूछा था कि खाटू श्याम जाने का कितना लेते हैं, तो कहते 10,000 लेते हैं इस गाड़ी का। लेकिन हमने मैं बस मन में ही सोचा था खाटू श्याम के
बस जय करा था, लेकिन अब जाके फिर से फ्लैश हुआ खाटू श्याम बाबा का स्वरूप, तो मैं उनको ही देख रही थी, मतलब उनका ही सुनती जा रही थी। एकदम व्हाट्सएप में आया खाटू श्याम बाबा का मैसेज। गुरुजी ने सोचा पता नहीं, उन्होंने फ्लैश करवाया और ये आया कि आप लोग जा सकते हो, 450 रुपये टिकट है। जय गुरु जी। देखो, गुरु जो सोचते हैं वो गुरु जी करते हैं। ऐसे महान है गुरु जी हमारे, जो मैं सोचती हूँ बोलते हैं। और और कहते तेरे पर नजर रखी है मैं तेरे ऊपर, तू शुक्राना नहीं करती, तू देख के चली जाती। मैं सोचती हूँ कि कुछ हो तब, मतलब मिरेकल हो तब मैं शुक्राना करूं। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुझे शुक्राना करना है। तो इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। जो मैं सोचती हूँ वो हमेशा फोन में आ जाता है। बस ऐसी मेहरबानी बनाए रखे हमारे पर गुरु जी। कल मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनका चंदन टीका लगाया पेट पर, उनके पति अंकल को। मैंने कहा गुरु जी इनको सही सलामत रखना, उनको बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। तो गुरु जी ने सुना, उनको आज ठीक रखा। गुरु जी की मेहरबानी है। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी कबूतर रूप में, मैना के रूप में, कल तो तितली के रूप में दिखाई दिया, पीली रंग के आए थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गाड़ी में इतना ब्लेसिंग देते रहते हैं, उनका नंबर आता ही रहते, 555555। लोगों को 555, मेरे को 55 नजर आते हैं। और 4 बार 8 नजर आते हैं, 888888। गाड़ियों को ब्लेसिंग नजर आती रहती है। गुरु जी मेहरबान करते हैं। मैं पहले बहुत घबराती हूँ, तो गुरु जी का मंत्र करती हूँ, तो इसे राहत मिलती है। गुरु जी संभाल लेते हैं मेरे। जय गुरु जी। हमारे रिश्ते अभी गुरु जी से अरदास लगाया, हमारे रिश्ते ठीक हो जाए। अभी हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, रिश्ते जो हैं बिखरे पड़े हैं। गुरु जी से अरदास लगाए और रिश्ते ठीक हो जाए। संगत जी आप भी जरा अरदास लगाना, हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमारे घर के झगड़े ठीक हो जाए। हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, पता नहीं किसने क्या। गुरुजी कहते तेरे ससुराल वालों ने करा है। मैं मानती हूँ उन लोगों ने करा होगा, क्योंकि हमसे सभी जलते हैं संगत जी, हमसे पहले भी बहुत जलते थे, जबकि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमको कोई अच्छा नहीं देखना चाहता संगत जी, पता नहीं क्या है। थोड़ा सा खुश हो जाए उसमें भी झगड़ा हो जाता है। लोगों को हमें नजर नजर लग जाती है। कुछ पहन नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ मतलब थोड़ा सा हंस ले वो उसी में ही नजर लग जाती है। यहाँ तक बाहर के लोग भी नजर लगाते हैं गुरु संगत जी। इसलिए गुरु जी ने कहा तेरे ससुराल वालों की तरफ से ही तेरे को नजर लगी है, इसलिए तेरे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे रिश्ते ठीक कर दो बाबा। जिसने हमारे ऊपर काली क्रिया करी है उनके पर ही जाए, उनको सद्बुद्धि दो बाबा। और जो हमारे घर में इतना खटपीट है, इतना खटपीट है, वो सब ठीक हो जाए बाबा। मेरे को नजर नहीं आ रहा रास्ता कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। रोज मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, पूरी रात भी मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरु जी से बस यही अरदास है कि सब ठीक कर दो बाबा, सब ठीक कर दो। मेरे मन को शांति तभी मिलेगी, सब जब ठीक हो जाएगा। गुरु जी बस गुरु जी अंग संग रहे हमारे। और मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, जब भी जाना चाहती हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है।
गुरुजी के मंदिर, गुरुजी मेरे को मंदिर बुलाओ गुरुजी, मुझे एक बार मत्था टेकना है गुरुजी, मत्था टेकना है। पहले मैं गई थी संगत जी, तब मेरे को गुरुजी जब मैं काम करती थी तब हमारी मैडम लेके गई थी, तब हमारी लड़कियां मेरे साथ थी, लड़का तो शादी कर लिया था, एक लड़की मेरे पास थी। मैंने इतनी अरदास लगाई थी कि गुरुजी इसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, बस इतना ही बोला था, गुरुजी ने वो करवा दिया। अब मैं वही अरदास फिर से करती हूँ, मेरे बच्चों को हमारे तरफ कर दो, हमारे बच्चे जो हमसे रूठे हैं वो ठीक कर दो। गुरुजी के मंदिर जाके मुझे वही बोलना है, गुरुजी जो बिगड़े रिश्ते हैं वो ठीक कर दो गुरुजी, बस मंदिर जाना है मुझे, गुरुजी के मंदिर जाना है। क्योंकि पहले मैं गई थी इतना मुझे कुछ नहीं पता था, अब मैं गुरुजी ने मुझे जोड़ा है तो मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे। अब जब भी जाना चाहती हूँ सोचो तो कभी बारिश होती है, कभी इनकी तबीयत खराब होती है, मतलब कुछ ना कोई अड़चन आती जा रही है संगत जी। बस अब मेरे को मंदिर बुला लो गुरुजी, कोई अड़चन ना है, सब इंतजाम कर दो गुरुजी, में आपके मंदिर आना है मुझे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे को पति अंकल को ब्लेस करना है, उधर से जल प्रसाद लाना है मुझे, और गुरुजी का स्वरूप लेना, पॉकेट स्वरूप मेरे को चाहिए, जो मैं पति अंकल के पर्स में रख सकूं, उनके पास रख सकूं। मुझे बड़ी तमन्ना है, उनका स्वरूप चाहिए मुझे गुरुजी का, और जल प्रसाद चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको अच्छा रखना गुरुजी, सबको अच्छा रखो, कोई ना बीमार हो, कोई ना कष्ट उठाए बाबा। अभी जितना अभी बाढ़ आई है ये सबको राहत दो बाबा, सबको अच्छा रखो, सबको सद्बुद्धि दो, सबको अच्छा रखो बाबा, कोई दुखी ना रहे तुम्हारे उसमें शरण में जो भी है, सबको अच्छा रखो गुरुजी। मैं अब सत्संग यहीं विराम करती हूँ। संगत जी प्लीज सत्संग आगे कर देना, अब मत बोलना छोटा है, मेरे पास है ही नहीं जो, इसलिए शुक्राना करने के लिए मैं छोटा सा बोल देती हूँ, इसलिए आप गुस्सा मत होना, कोई गलती हो तो माफ करना गुरुजी, आप भी संगत जी आप भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय लक्ष्मी माँ, जय काली माँ, जय शेरा वाली माता रानी, सारी माताओं को प्रणाम सब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।